हेलो दोस्तों, मैं अंकुर और आज हम लोग सॉल्व करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो 27 तारीख को सेकेंड मीटर पेपर हुआ था। ठीक है, और ये सॉल्व करने की वजह क्या है, क्योंकि अभी देखो आरपीएफ है ना, आरपीएफ एंड एएलपी CVT2 इनके पेपर आने वाले हैं। तो अब हमारा काम क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर जो 2024 पेपर हुए हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। इससे क्या होता है कि हमें एक पैटर्न का पता लगता है कि क्या पैटर्न रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग मैथ पे शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ मिल जाता है कि सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर, शेष आय का 1/4 घर के किराए पर और शेष भोजन पर खर्च करता है। ओके, मान लो उसकी इनकम है 100%। ठीक है, वो क्या कह रहा है 30% पेट्रोल पर, तो पेट्रोल पर कितना खर्च करता है 30%। एक शेष आय का ध्यान रखना पड़ेगा। शेष आय यानी 100 से 30 खर्च कर दी, बचे कितने 70 का उसने 1/4 किस पे खर्च कर दिया है, 70 का 1/4 उसने घर के किराए पर, तो कितना 70 का बचा 3/4, और 3/4 ही उसने भोजन पर खर्च कर दिया है। ठीक है, यानी 70 का 3/4 उसने भोजन पे खर्च कर दिया, यानी 210/4 भोजन पे खर्च कर दिया है। नेक्स्ट, ठीक है, अब कह रहे हैं पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है, यानी पेट्रोल पर खर्च कितना किया 30%। ठीक, एक्चुअल में कितना खर्च कर रहा है 300 सॉरी, तो 300 रुपये। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो एक्चुअल में 100% जो होगा आपका उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपये, यानी उसकी किराया जो टोटल इनकम क्या होगी 1000। अब क्वेश्चन देखते हैं घर के किराए पर उसने कितना खर्च किया 1/4, तो शेष आएगा 1/4, 100 1000 का 70 बचा तो शेष आए, तो 1000 का 70% कितना होगा 700। ठीक है, 700 का 1/4, 700 का 1/4 ऐसे सोचिए। फिर से बता देता हूँ कि मान लो इनकम है 1000 रुपये। ठीक है, उसने 30% यहाँ पेट्रोल पर खर्च कर दिया। ठीक है, और बाद बाकी उसकी इनकम बची 70%। ठीक, अब यहाँ कह रहा था कि पेट्रोल पर 300 खर्च करता है, यानी कि आएगा 30% पेट्रोल पर, यानी 30% की ही वैल्यू आपकी 300 दी है। ठीक है, तो 3 से दोनों काट देते हैं, 10% की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी, तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 का मल्टीप्लाई तो 1000। ठीक है, यानी कि यहाँ 100 लिख दिया था, 1000 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि घर के किराए पर पहली बात तो शेष आय कितनी 1000 का 70%, तो 700 हो जाएगा। अब 700 का 1/4 खर्च कर रहा है घर के किराए पर, 700 का 1/4 निकाल लेते हैं, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, तो 175 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 स्क्वायर मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू दी गई है 25√3, √3 काट देते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा 100, तो ए आपका आ जाएगा 10, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू 10 यानी कि 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ओके, खरीदे गए फलों का औसत वजन, तो ये फलों की संख्या है और इनका औसत वजन निकालना है। ठीक है, जोड़ लेते हैं 7 5 12 9 21 5 26 1 27 3 30 5 35, कह रही है हासिल है 3, 6 8 14 14 6 20 20 9 29 29 7 9 36 36 5 41 41 8 49 3 52, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 से काट देते हैं, 7 7 49, 3 बचा 7 35, तो 75 kg औसत वजन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोग। 120 मीटर और 280 मीटर दो रेलगाड़ियाँ ये 42 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ध्यान दो, एक दूसरे की ओर चलते हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। दोनों रेलगाड़ियों को मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगे। पूरी तरह पार करने का मतलब यानी अपनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 120 प्लस 280 टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 42, और जब एक दूसरे की ओर चल रही तो ऐड हो जाएगी 42 30
72, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड बदल लेते हैं। 5 × 18, 280 120 कितना हो जाएगा? 418 है। 18 चौको 72, 4 पंचे 20, 20 से 400 20 बार कट गया, तो यही 20 सेकेंड आपको टाइम लगा। ठीक है, राहुल एक काम को 20 दिन में करता है, रोहन उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, राहुल को हम RA कर देते हैं, रोहन को RO कर देते हैं। 20 दिन में, ये 30 दिन में। ओके, आगे पढ़ते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, 6 दिन तक पूरी कुशलता के साथ काम किया। अगले 6 दिनों में अपनी आधी कुशलता के साथ काम किया। शेष अवधि के लिए दोनों अपनी पूरी कुशलता का काम करते हैं। ओके, तो शेष काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, इनका LCM 60 हो जाएगा, तो 23 या 60, 32 या 60। यहाँ बांट देते हैं। क्या कह रहा है? 6 दिनों तक पूरी कुशलता के साथ, 6 इंटू पूरी कुशलता कितनी है? टोटल एफिशिएंसी 5, 3 और 2 5, तो 6 पंचे 30 काम हो गया यहाँ। ठीक है, ओके। अब कह रहा है अगले 6 दिनों तक आधी कुशलता के साथ। आधी कुशलता यानी कि 5 का आधा, यानी अगले 6 दिनों तक उन्होंने 5/2 के हिसाब से काम किया। 2 3 6 यानी कि 3 5 15, 15 काम हो चुका है। टोटल काम कितना हो गया? 45, और वर्क है कितना? 60, तो काम कितना बच रहा है यहाँ पे? 15। अब क्या कह रहा है कि शेष 6 दिनों में, ओके, शेष अवधि के साथ पूरी कुशलता से काम करते हैं, मतलब 15 काम ये पूरी कुशलता से करेंगे, यानी अपनी 5 एफिशिएंसी करेंगे। 5 3 15, तो ये काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर टोटल पूछता तो 3 3 6 3 6 3 9 6 15 दिन में होता। कह रहा है कि शेष काम तो 3। इसको सरल कीजिए। इसको सरल का आसान है, एक मतलब यहाँ से क्या करते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिए, प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों मिलके 1 हो गए, और 1/2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो 2 अपॉन साइन थीटा क्या बचेगा? 2 कॉस सेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के HCF और LCM ये 6 और 1824 हैं। एक संख्या 96 है, दूसरी क्या है? तो वही फॉर्मूला, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू होता है 6 मतलब HCF इंटू LCM 1824। तो फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या 96 है, 6 इंटू 1824। ठीक, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी? 6 इंटू 1824 अपॉन 96। काट देते हैं, 6 कम से 6 36, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 चौक को 64, 1 हो रहा है। ठीक है, 114 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की भुजा विकर्ण को भुजा मानते हुए फिर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 108 1/3% अधिक है। यदि आयत का परिमाण कितना है तो आयत की भुजा के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, एक आयत मान लेता हूँ, मान लो ये है आयत। ठीक है, इसका विकर्ण है ये। कह रहा है कि विकर्ण भुजा मानते, विकर्ण को भुजा मानते हो, विकर्ण पर एक वर्ग बना लेते हैं। मान लो ये विकर्ण पर एक वर्ग बन गया। ठीक है, कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का एरिया आयत के एरिया से इतना, मतलब 108/3 कितना हो जाता है आपका? ये हो जाएगा 324 325 अपॉन 325/3, और परसेंटेज हटाएंगे 300, तो 5 छक्का 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 से फिर काट देंगे तो 5 1 जा 5, 13, 5 2 जा 20। इसका मतलब ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया आयत के क्षेत्रफल से इतना अधिक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल अगर 12 है, 12 से ये 13 अधिक है, तो कितना हो जाएगा एक्चुअल में? 25। ठीक है, इतना है, 25 है। ठीक है,
एक चीज़ यहाँ पर कह रहा है, अगर मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ को एल बी मानूँ तो आयत का परिमाप 28 है, यानी 2l प्लस बी कितना है 28, तो l प्लस बी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और साइड को हमने जब विकर्ण माना है तो साइड कितनी हो जाएगी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, साइड इसकी स्क्वायर की। ठीक है, तो r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये साइड हो जाएगी। ओके, तो एक काम यहाँ पे करते हैं, r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का ये हो जाएगी। ठीक है, 25/12 ये किसका है, ऊपर क्या है वर्ग का एरिया कितना है अंडर रूट क्यों, ये साइड आ गई ना आपकी, साइड वर्ग की साइड ए बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें तो एरिया रखना है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने साइड हमारी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हमें तो स्क्वायर लेना है, तो साइड का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ आपका बचा, एक सेकेंड, यहाँ आपका बचा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 12 क्या है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये तो फिर बहुत जाएगा। एक काम करते हैं, देखो फिर से इसको सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए, हमें इतना तो पता चल ही गया था कि स्क्वायर का एरिया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, जगह लेते हैं थोड़ी सी, स्क्वायर का एरिया क्या आ गया था, इधर लिख लेता हूँ, स्क्वायर का एरिया अपॉन रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया था 25/12। 25/12 कहाँ से आया था 108, 1/3% क्या है 325/300। ठीक है, काट पीट के ये आ गया 13, ये आ गया 12, और 108 1/3% नहीं कह रहा, 108 1/3% से अधिक है, तो फिर ये जुड़ जाएगा 12 में 13। ठीक है, तो इसलिए 25 आ गया। ठीक है, अच्छा, जब हम बात करते हैं, ये रेक्टेंगल है, इसका विकर्ण है ये, और विकर्ण से ही बना हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी लेंथ मानूँ, इसको ब्रेथ मानूँ, तो सीधी सी बात, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यही तो आपकी साइड है स्क्वायर की, तो स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अपॉन रेक्टेंगल का एरिया यानी एल इंटू बी, यही आपको 25/12 दिया गया है। अच्छा, एक चीज़, एल प्लस बी कितनी दी गई है, क्वेश्चन कह रहा है परिमाप है 28, 2l प्लस बी कितना है 2l प्लस बी है 28, तो l प्लस बी आपका कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब मैं इसको l प्लस बी में ही बना लेता हूँ, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb। क्यों लिखूँ, क्यों, इससे क्या हो गया आगे पता चलेगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb अपॉन एल बी, यही आपका है 25/12। अच्छा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196, एल बी को दोनों को तब दे दो। ठीक है, 196/LB माइनस 2LB अपॉन LB इक्वल टू 25/12। अच्छा, इस LB से LB कट गया, 196/LB इक्वल हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 25/12 प्लस 2 यानी 12 24 25 49/12, 7 से काट देते हैं, 7 से 49, 7 चौक 7 दूनी 14, 7 8 56, फिर 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28, यानी एल बी आपका हो जाएगा 12 × 4 48। अच्छा, हमें एल बी मिल गया है, हमारे पास एल प्लस बी है ही, तो हमें क्या चाहिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो एल प्लस बी इधर कर लेते हैं, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर
बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। एल प्लस बी कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB कितना है 48 दूनी 96। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 196 से 96 उधर गया 100। अब हम रखते हैं अपना एल माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें अंतर ही तो चाहिए। ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 100 माइनस एल बी कितना 48, 48 दूनी 96, 100 माइनस 96 कितना 4। ये है एल माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर एल माइनस बी कितना हो जाएगा 2। हमें यही चाहिए था 2, ठीक है 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का HCF। कोई दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक ही होता है, चाहे तुम 2 3 ले लो, 3 5 ले लो, 5 7 ले लो। अभाज्य संख्या है तो उनका HCF हमेशा क्या आएगा एक आएगा। 3 संख्याएं 1 2 5 के अनुपात में उनका LCM इतना, तो LCM तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 एकम 10, 10 की रेशियो दिया गया है 1600, तो एक रेशियो हो जाएगा 160। यानी पहली संख्या हो गई आपकी 160, दूसरी 160 इंटू 2, तीसरी 160 इंटू 5। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 160 ही दे रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्रिकेट मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट। ओके, तो अंकों का माध्यक यानी बीच की संख्या पूछी गई है, ठीक है। इनको हम असेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं। 0 1 2 2 2 कितने हैं 1 और 2 ही हैं। 3 कितने हैं 1 और 3, 1 2 3। फिर कितने हैं 4 5 6, 3 3 6 3 9 10, 3 3 6 3 9 10, ठीक। माध्यक पूछा है, टोटल कितने 10 हैं, तो बीच के दो अंकों का मतलब बीच के दो अंक कौन से 1 2 3 4, इन दोनों को माध्य निकलने पड़ेगा, यानी 3 + 3/2, 6/2 यानी कि 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। 9 7, लड़कियों की संख्या 189 है, लड़कियों की संख्या क्या है 7 की वैल्यू दी है 189, 7 2 14, 7 7 49। कह रहा है कि लड़कों की संख्या यानी 9 × 27 पूछा गया है। 9 7 63, 6 9 18 6 24, ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 6 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 का निवेश किया। 6 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ओके, यानी 75,000 का निवेश किया है 6 वर्ष के लिए, तो फिर ब्याज पहले निकाल लेते हैं। 6 इंटू साधारण सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT, यानी R तो आपका 7 15/2 PRT अपॉन तो फिर 100, ठीक है। इससे निकाल लेते हैं, 0 कट गया, 2 3 6, 750 इंटू 15 3 45, 0 45 पंचे 45 90, 90 दूनी 180, 180 और 45, 45 90, 90 दूनी 180, 180 45 225, 225 का 5 हासिल 22, 45 7 45 90, 29 70 270 45, 315 315 और 22, 315 45 7, ठीक है ना। हाँ, 315 2 7 2 1 3 और 3, यानी 33,750 रुपये इनको क्या मिला है 33,750 ब्याज मिला है। कह रहा है टोटल धनराशि वापस करनी, यानी 75,000 ही वापस करने हैं, ठीक। 0 5 7 5 3 8 7 5 12, 7 3 10 10 1,08,750, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 72 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। एक पाइप प्लस वाला जो है ये 8 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला 72 घंटे में खाली कर सकता है। LCM का 8 हो जाएगा 72 हो जाएगा, 8 ने 72 72 1, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाएगा, जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 9 - 1 8 एफिशिएंसी काम होगा, ठीक है। टंकी का 1/3 भाग भरना है, यानी 72 का 1/3 24 भरना है। समय लगेगा 8 की एफिशिएंसी से काम होगा, 8 × 3 = 24, तो कितना 3 घंटे काम लगेगा समय लगेगा, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितनी अवधि में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी यदि धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होती है। इसको पता ऐसे लिखो, ये प्रिंस प्री है, फिर 2p, इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है, फिर 4p, कह रहा है 8 गुनी, तो 8p तक जाओ, p 2p 4p 8p, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे कितना लगा 15 साल, यहाँ भी लगेगा 15 साल, यहाँ भी लगेगा 15 साल, तीनों जोड़ लो 45 साल लगेंगे, 45 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, आयतन मूल आयतन का क्या हो जाएगा। ओके, आयतन क्या होता है, आयतन में सीधी सी बात क्या होता है, क्यूब होता है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। 3 बार फर्क पड़ेगा जो पड़ेगा, त्रिज्या आधी कर दिया, मान लो पहले त्रिज्या 2r है, फिर r हो गई, लेकिन क्यूब है 3 बार फर्क पड़ेगा, फिर 2r r हो गई, फिर 2r r हो गई, यानी 8r क्यूब, और ये r क्यूब। देखो कितना फर्क पड़ गया, ये 8r क्यूब थी, r क्यूब, यानी कि 1/8 का फर्क पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। x प्लस वाई दिया गया है 20, एक्स बाई 84, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा, माइनस 2xy इधर ले आओ, 84 इंटू 2 इंटू 84, यानी 400 माइनस 2 चौका 2 8 16, 4 में 100 जाएंगे 300, और 100 में 60 से बजाएंगे 32, तो 10 में 60 गया 2 3 और 2 232। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा थोड़ा लंबा चला गया नीचे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 था, इसकी बिक्री 20% और 15% की दो क्रमिक छूट रख दी, कितने में आखिर में। ठीक है, 2000 था, उसने पहले 20% की छूट रख दी, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि अब उसने 4/5 पर बेच दी। फिर कह रहा है 15% छूट रख दी, 15% क्या होता है 3/5, 20, 3/20 यानी 17/20 पर बेच दी। अब ये नई वैल्यू होगी 20 पंचे 100, 1 2 चले जाएंगे, तो 20 इंटू 17 चौको 68, 0 2 8 16, 1 2 12 1 13, सही है ना, 1360। ठीक है, ये 4/5 कहाँ से है, 20 है, 1/5 यानी 5 में से 1 कम पे बेची, यानी 4 पे बेची, ओवरऑल 5 है। 15% क्या होता है 3/20, 20 में से 3 से कम पे बेची, यानी 17 पे बेची, ओवरऑल 20। ठीक है, नेक्स्ट, m का कौन सा मान 2^3, 3^3 और 6/3 को संतुष्ट करता है। देखो a क्यूब नहीं, a की पावर m इंटू बी की पावर n, ये हमेशा ही a इंटू बी की पावर m, a इंटू बी की पावर m के इक्वल होता है। सेम चीज़ यहाँ लगेगी तीनों में, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m, ये a b c की पावर m होता है। ऐसे तीनों 36 36 की पावर 3 ये बराबर है आपके 6 की पावर m के, तो 6 स्क्वायर की पावर 3 आपका कितना हो जाएगा 6m, तो 6 की पावर तो 2 3 या 6 की पावर 6 होगा, 6 पावर m इक्वल टू 6। यहाँ कौन सा लगा है, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn। ठीक है, तो यहाँ 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सरला और किशोर की वर्तमान आयु 26, अच्छा एक का योग 26 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु से 3/2 गुना थी, यानी किशोर की 3 थी, सरला की 2 थी, सही ना। किशोर की आयु सरला की आयु से, ठीक है, किशोर की आयु सरला की आयु से 3/2 गुना थी। ठीक, कह रहा है वर्तमान यानी इनको अलग अलग कर लो पहले, यानी इसकी 2x थी, इसकी 3x थी, 3 वर्ष पहले थी ना, तो अभी 3 वर्ष जोड़ लो दोनों में, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 3, और वर्तमान में आयु का योग 26 वर्ष है, यानी 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3, ये आपकी 26 वर्ष है। 3 2 5x प्लस 6 यानी 26, 5x बराबर 20, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, वर्तमान आयु पूछा गया है, ये दोनों वर्तमान आयु ही तो हैं, किसकी, सरला की, यानी 2x प्लस 3 की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 4, 3 4 2 8 3 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 19.50 बेचकर एक डीलर 30% का लाभ अर्जित करता है,
40% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितनी वृद्धि करनी चाहिए। 30% लाभ अर्जित करते हैं, इसका मतलब वो वस्तु को 130% में बेचता है। 19.50 में जब बेचता है तो 130% में बेचता है। 13 से डिवाइड कर लेते हैं तो 10% की वैल्यू होगी 13 एकम 13, 6 बचा 13 पच्चीस 65, यानी 10% वैल्यू 1.5। और यही कह रहे हैं 30% 40% में फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि 10% के फ़र्क पे कितना पड़ेगा, 1.5 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 82% 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ओके, इसका मतलब 85% 24 में, यानी 85% जब 24 में जोड़ेंगे, 85% मतलब 85 में उसने कुछ जोड़ा तो संख्या 100 प्राप्त होगी। इसका मतलब 15 जोड़ा होगा, तो 15% की ही वैल्यू, इसका मतलब ये 24 है। 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15, 8। संख्या का 75% पूछा है, यानी 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 अट्ठे 120। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षक की वर्तमान आयु। ओके, टीचर स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। टीचर का वर्तमान है, इसके दो छात्रों की वर्तमान आयु का योग का 3/2 गुना है। इसका मतलब टीचर दो छात्रों की वर्तमान आयु के योग का 3/2 गुना, यानी टीचर अगर 3 है तो ये दोनों स्टूडेंट मिला के 2 होंगे। ठीक है, वर्तमान आयु के योग का, उसकी आयु से दोनों छात्रों की आयु के योग का अनुपात। ओके ठीक है, 3x और 2x कह रहा है उसकी आयु यानी टीचर की आयु, अब दोनों छात्रों की आयु का योग यानी 2x, ये 6/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15x 6/5 है, 6/5 सॉरी, तभी मैं कहूँ इतना क्या गड़बड़ी कर दी। टीचर स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, ये 3 गुना है, 3/2 गुना है 3x से, तो ये 2x कह रहा है 6 वर्ष बाद, यानी इसकी आयु में 6 जोड़ दो। इन दोनों आयु बच्चों की आयु में 6 जोड़ोगे तो यहाँ 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों का आयु बढ़ाएगी। इनका अनुपात कितना आ गया, 6/5, यानी 3x + 6/2x + 12, ये आयु का अनुपात है 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 15x + 30 = 6 दूनी 12x + 72, x इधर ले आओ यानी 3x, 30 उधर ले जाओ यानी कि 42, 3 से काट दिया, x आ गया 12 क्या 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। शिक्षक की वर्तमान आयु, शिक्षक की वर्तमान आयु 3x है, तो 3x × 14 42 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कक्षा में 2 अनुभाग ए और बी हैं, जिनमें 36 और 44 छात्र हैं। ठीक है, इसमें 36 है 44। अनुभाग ए के छात्रों का औसत वजन 40 kg है। ओके, और बी के का 35 kg है। औसत वजन निकालना है, तो हम लोग संख्याओं को कुल में काट सकते हैं, यानी कि 4 9 36 11 9 चौ, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, 9 चौको 36 360 प्लस 11 5 55 5 11 33 5 38 अपॉन टोटल स्टूडेंट, यानी 11 9 20, तो कितना हो गया 5 6 8 14 3 3 6 1 7 अपॉन 20। 2 से काटते हैं 10, 2 3 जा 6 एंड 2 3 2 6 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 2 5 जा, अभी 33 सही है ना, 308 तो सॉरी 372.5 अपॉन 10, तो आ गया आपका 37.25। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको x मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/6 अपॉन 0.6 = 0.6 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ तो 0.6 × 0.6 अपॉन 1.6, पॉइंट खत्म करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ मैं 10 का मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, यहाँ 10 का कर देता हूँ, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा इससे, क्योंकि अगर 0.6 जीरो मार के इतना हो 0.36, 0.36 100 का मल्टीप्लाई 6 और 6 में 10 का मल्टीप्लाई 16। ओके, 16 से डिवाइड करते हैं 36 को, पहले 4 से काट लेते हैं, 4 9 36 4 4 16, 9 को 4 से करते हैं 36 अपॉन, सही है ना, क्या क्या समस्या है, फिर से देखते हैं
1.6 अपॉन 0.6 इक्वल टू 0.6 अपॉन एक्स। एक्स को इधर ले आओ तो 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 1.6। 0.6 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा? 0.36 अपॉन 1.6। ओके सॉरी, उतने टाइम गलत मल्टीप्लाई हो गई तो 100 के दोनों में ही करने थे। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 60। 4 से काट दें, 4 नेम 36, 4 चौको 16। अब 9 को डिवाइड करते हैं 40 से। पॉइंट लगाओ, 0 42 जाए 80। 10 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाइए, 42 जाए 80। फिर 20 बचा, 0 45.225। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट कौन सा होगा क्वेश्चन सेट, नेक्स्ट होगा इस सप्ताह इसका ही लास्ट वाला। ठीक है, शाम मीटिंग वाला। तो और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।